वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के दरमियान ये मुलाकात हुई है। कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको, ऐसे है। इंडिया G8 में जाता है, हम D8 में जाते हैं, तो पहले तो ये एक डिमोशन है। काहिरा में वज़ीर-ए-आज़म का ये 3 रोज़ा दौरा है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो मजबूत मईशत के लिए नौजवानों को बाख्तियार बनाने समेत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों में सरमायाकारी की अहमियत को से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाइए, एक न्यू और उससे हम इंडिया को डराएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं। हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता। आजकल की दुनिया में किसको नहीं पता हमारे हालात का। दुनिया भर में जब हम भीख मांगने जाते हैं कि जी ये रोल ओवर्स कर दें, ये कर्जे दे दें, ये फलाना कर दें, तो उसके बाद ये समझते हैं कि D8 में जाके मिस्र में ये जो तकरीर करेंगे तो लोग मान लेंगे। भिखारी ने कहा, भिखारी के कान में कब तक टिके रहोगे प्रधानमंत्री के मकान में। हालत यही है। आज शहबाज शरीफ ने भी चुपके कान में बता दिया होगा कि देखो हालत हमको पता है, बाकी तुम्हारी आर्मी जो भी कह रही है ना सब झूठ है। भाग जाओ, जितने दिन PM कुर्सी पे हो उतने दिन हो, बाकी कोई चोर रास्ता बना लो कि अचानक से किसी दिन बांग्लादेश की तस्वीर पलटेगी। जब बांग्लादेश में अभी तो कंगाली की शुरुआत हुई है ना, जैसे जैसे कंगाली चरम पर जाएगी, बांग्लादेश आर्मी आप देखो आज हर जगह पिक्चर में नहीं है। बांग्लादेश आर्मी पीठ पीछे पर्दे के पीछे से काम करे, क्योंकि उनको पता है कल को सिचुएशन ज्यादा बुरी होगी तो इंडिया से हम मदद मांगेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ऑप्शन होंगे 2-3। पहला ऑप्शन होगा कि चलो जी आप शेख हसीना को वापस भेज दो, जो कि थोड़ा सा रिलेटिवली टफ ऑप्शन है बट हो सकता है। दूसरा ये है कि इसको हटाओ, यही बदतमीज है मोहम्मद यूनुस जिसने सब कुछ किया। हमने तो कुछ नहीं बोला, हम आपके साथ हैं, आर्मी देश चलाती, हम आपके साथ हैं, मोदी जी हमको माफ कर दो, जो हुआ पुरानी बात तो मिट्टी डालो। और ये कोई पपेट हम बिठा रहे हैं, ये देखो ये इंडिया का दोस्त है, अब हमको आप दोस्ती चालू कर दो। तीसरी चीज होगी मोहम्मद यूनुस को जो है वो ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये घर में घुस करके चीड़फाड़ कर देंगे और फिर कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। मिस्र में पहुंच गए हैं और रामे मिस्र के बराबर में जो है ना वहाँ पे झंडे गाड़े जा रहे हैं और टिकटॉक वहाँ पे बन रही हैं और धड़ाधड़ वहाँ पे आ रही हैं। और उन्होंने जो तकरीर की है D8 तरक्की पज़ीर ममालिक की जो है ये तंजीम है 8 इस्लामी ममालिक की, तो उनके अंदर वो बड़ी एक शानदार है। याद रहे कि मैं कल भी जिक्र कर रहे थे हम कि G8 से D8 को मिक्स ना किया जाए। G8 जो है वो 8 जो मुल्क हैं, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो हैं वो सुपर पावर्स हैं उसके अंदर, और डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ सके। ये शहबाज शरीफ साहब वहां जाके जब खिताब कर रहे हैं तो एक अजीब और गरीब सी कैफियत है मेरी। यानी पाकिस्तान में आपने इंटरनेट फक्कड़ कर दिया है, घटिया तरीन इंटरनेट सर्विसेज है पाकिस्तान में। और उसके बाद आपने एक्स बंद कर दिया, फिर कभी आप यूट्यूब बंद कर देते हैं, कभी आप इंस्टा बंद कर देते हैं, फेसबुक बंद कर देते हैं, व्हाट्सएप हमारे यहां चलता नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? नहीं, 2 मिनट लगने ऐसे 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ आपको, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा ना, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं आपको ये दिली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ। मुझे यहाँ पे कोई आके हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। हम तो हमें तो आप कहते हो कि अंग्रेज हुक्मरान आ जाए। हाँ, हम तो चाह रहे हैं अंग्रेज हुक्मरान आ जाए, हमें सिर्फ वो नमाजें मस्जिदें बना दे, बस हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। वैसे भी तो यहाँ से उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं ना अमेरिका। अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना। अच्छा, तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें? कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिले, कोई एक्शन तो लिया जाए ना। क्या फायदा ऐसे मिलने का कि आप ऊपर से मिले हैं, दिल ही दिल में आप यहाँ पे चुगलखानियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो चाह रहा है मैं ये कर लूं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना। हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता। कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जो रहेंगे ही नहीं दुनिया में, और कुछ ऐसे हैं जो नए पैदा होंगे, कुछ ऐसे हैं जिनके बाउंड्रीज बढ़ेंगी, कुछ ऐसे हैं जिनका एक हिस्सा घटेगा। स्वाभाविक बात है, हिस्सा किसी का बढ़ेगा तो किसी का तो घटेगा, कुछ खत्म भी होंगे। तो ये उसी नाते से मैंने कहा था कि द ग्रेट गेम इज ऑन एंड
बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हेलो, अब आपकी बारी है। जब भी किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे होते हैं तो बर्बादी उसी मुल्क की होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो पनौती है एक किस्म से। तो आप देख लीजिए, जब तक भारत की सरकारें प्रयास करती रहीं कि हमने पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने हैं, अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रखने हैं और माकूल जो है एनवायरनमेंट जो है वो बना रहे, तब तक हम भी परेशान रहे। पाकिस्तान तो खैर ग्रो करता ही रहा। तो जब से वी गॉटन रिड ऑफ यू बांग्लादेशियों के ऊपर किया था, बंगाली हिंदुओं के ऊपर, बंगाली मुसलमानों के ऊपर, एक पूरी जनरेशन जो है पाकिस्तान के अंदर, सॉरी बांग्लादेश के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसके आप ये मान के चलिए कि जिनकी पेरेंटेज जो है वो पाकिस्तान आर्मी की है, बिकॉज इतनी ब्रूटैलिटी के साथ वहाँ पे रेप और मर्डर हुए थे। वो तो हमसे पहले अलहदा हुए, अब इकट्ठे होने का क्या फायदा? यही तो हम लोगों का सोच गलत है ना। यही तो हम लोगों का सोच गलत है। अगर एक बंदे के साथ आप लड़ाई की है, वो आपसे एक चीज छीनना चाहिए। अब उनके साथ ये नहीं चाहिए कि आप उनके साथ लड़ाई करो, उनसे चीज छीनो। आप उनसे इस तरीके से छीन लो कि लोग भी देख ले, आपकी सियासत को लोग सलाम करें, आपको वो चीज वो आपको इस तरह से मिलना चाहिए। आप जो है ना ख्वाबी दुनिया में रह रहे हैं। दुनिया जो है बहुत जी इकदाम तो बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान के साथ मिलके कोई भी मुल्क आ जाए, बेशक बांग्लादेश नहीं, कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान आ रही है, वो नए से नए आइडिया जनरेट करेगी। वो सोचेगी कि यार हम अपने मुल्क को कैसे तरक्की दे सकते हैं। तो हमारी आवाम तो पहले ही एटम बम से तंग है कि भाई एटम बम बना लिए, इससे आगे मुसलमान नहीं डरता। मुसलमान कहता है एटम बम बनाए, दूसरों को भी मारे, हम तो शहीद हैं। कुछ भी नहीं होता, इसमें डरने वाली क्या बात है। वो तो इंडिया वाले बेचारे डरपोक हैं। वो कहते हैं एटम बम बनाओ, मतलब वो सिर्फ एटम बम बना सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान के। एटम बम कोई भी नहीं चला सकता, इंडिया भी नहीं चला सकता। अभी अजीत डोवल साहब और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी जो है, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो मान सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। बात को इमीडिएटली सॉल्व करना है। और इसके ऊपर बढ़ के अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज़ की जो गुडविल है वो सामने नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोवल साहब, जब वो चाइना गए तो उनको चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हान जैंग, उन्होंने भी मुलाकात की। पाकिस्तान से आई है ये एटम बम, तो हमने कब का रखा हुआ है, वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। बांग्लादेश अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारे, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने के बजाय इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, मेडिकल वीजास दे रहा है। फिर करोड़ों बंगालियों का जो कारोबार है वो इंडिया से लिंक है। और अब वो इंडिया को, इतने बड़े मुल्क को आप डरा सकते हो जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उनकी डिप्लोमेसी देखिए, उनकी पॉलिटिक्स देखिए। थोड़ी सीरियस बातों पर भी तवज्जो दे। 72 हुए तो सब देखते हैं ख्वाब उसके। देखें, अब जब उन्होंने एक स्टेप ले लिया, उन्होंने कह दिया जी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाएंगे। अब इसमें देखें अवाम जो है ना वो सिर्फ पहली मारे ख़राब है, लेकिन इससे आप वो कुछ भी नहीं कह सकते कि उनकी इकानमी ख़राब हो जाएगी। वो लाजमी उन्होंने कुछ देखा होगा, ये तो नहीं भी सारा उन्होंने सरमाया उधर लगा देना, उनमें उनका खुद का कुछ होगा अलहदा निज़ाम, फिर ही बनाएंगे। हम पाकिस्तान ने बना लिया था, पाकिस्तान ने कौन सा भी एक दिन पैसे दिए और एटम बम बन गया। इसने भी 50-60-30 साल की तो मेहनत लगी है, एटम बम बना है। अब ये अभी, और ये एक दूसरी बात, इंडिया से दुश्मनी लेना कोई आसान बात है छोटे मुल्कों के लिए? दुश्मनी अब कैसे कह रहे हैं, अभी दुश्मनी, अब इंडिया के हमारे साथ दुश्मनी ऐसे थोड़ी ना भी आके हमें गोली मार देंगे, ये वो कुछ भी नहीं है। एक अब देख, जब दो भिखमंगे, जब दो फूकी हुई कारतूसें आपस में मिलती हैं तो वहां पर क्या होता है। ऐसे तो पब्लिकली कितना भी बोल दें कि हम आपको एटॉमिक बॉम्ब देंगे, हम आपको ये देंगे, आप हमारे हथियार ले लो, अब ये ले लो। चुपके से आकर के शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस के कान में क्या बात बोली होगी, ये बोला होगा कि आर्मी के चक्कर में मत पड़ना, हम भी बहुत बुरा कचरे गए थे, आप भी कचरे जाओगे। आर्मी जो है हमको फंसा देती है, पीएम की कुर्सी पे बैठाती है किसी कठपुतली को, फिर उसको फंसा देती है और फिर चली जाती है कहाँ, चली जाती है अपने इंटरेस्ट को पूरा करने। और उस चक्कर में हमको गंदा जैसे शेख हसीना को भगाया है। एक दिन आर्मी कहेगी ये मोहम्मद यूनुस है बदतमीज, इसकी वजह से हमारा इंडिया से रिश्ते खराब हुए, हम तो थे ही नहीं पिक्चर में, हमको कहीं देखा क्या आपने बयान देते हुए, नहीं देखा। ये है, इसको भगाओ, मैं तो कह रहा हूँ उसको जेल में डाल दो, उम्र कैद दे दो, क्योंकि एक बार भागाने वाला मौका दे दिया ना शेख हसीना को, तो अब भागने वाला मौका भी नहीं देगी बांग्लादेश की आर्मी। अब तो सीधे पीएम की कुर्सी या फिर फांसी का फंदा,
दो ही ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस के पास। अब वो बेचारा करे तो करे क्या, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल दुनिया भर के सामने है। बांग्लादेश जैसी आर्मी जो कि भरी हुई थी लबालब करप्शन से, पूरा मन में था, हालांकि कर नहीं पाते थे करप्शन, शेख हसीना रोक देती थी, बाकी सब चीजें हो जाती थी, लेकिन अब मौका मिल रहा है। अब क्योंकि मौका मिल रहा है तो दोनों हाथ क्या पोटलियां भर भर के भी ये लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं।